हम उन क्षेत्रों को साफ करके, नाले नालियों को साफ करके, जो हमारी गंदी जगहें थीं उनको साफ करके और नियमित सफाई को विशेष ध्यान देते हुए, जहां दवा छिड़काव की आवश्यकता थी वहां दवाएं छिड़कते हुए, जहां फॉगिंग की आवश्यकता थी वहां फॉगिंग करते हुए हमने डेंगू और संचारी रोगों पर नियंत्रण पाना, ये हमारे अभियान का बहुत ही अहम, बहुत ही प्रमुख मुद्दा था। नगर विकास विभाग और ऊर्जा विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में बेहतर कार्य किए जा रहे हैं। सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जा रहा है और प्रदेश के हर शहर को स्वच्छ कूड़े से मुक्त किया जा रहा है। एक तरफ सरकार और उनके मंत्री बेहतर कार्य का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों में गड्ढे अभी भी दिखाई दे रहे हैं। बिजली विभाग के कर्मचारी धरने पर बैठ रहे हैं। बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। अब इन कर्मचारियों की समस्या पर क्या कुछ बोले नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा, आप भी सुनिए। सारे गड्ढों को भरने के लिए, और कहीं ना कहीं आज भी लखनऊ में पूरी तरह से जो गड्ढे हैं वो नहीं भरे जा रहे हैं, क्या कहेंगे सर? 1 तारीख से 30 नवंबर तक का हमारे विभाग ने, नगर विकास विभाग ने एक महाअभियान छेड़ा था, नगर सेवा अभियान, जिसके कई बिंदु थे, जिसमें गड्ढा मुक्त करना सड़कों को, वो भी एक बिंदु था। लेकिन प्रमुख बिंदु हमारे नगर विकास विभाग के दृष्टिकोण से ये था कि जो बरसात के बाद जो जल भराव की, पानी भराव की जो स्थितियां बनी थी, उनके मद्देनज़र, उनके कारण जो संचारी रोग पैदा होने का जो डर बना था और डेंगू की बीमारी का कई जगह परिस्थितियां बनी भी थीं, कई मरीज आए भी थे। ऐसे में से हम उन क्षेत्रों को साफ करके, नाले नालियों को साफ करके, जो हमारी गंदी जगहें थीं उनको साफ करके और नियमित सफाई को विशेष ध्यान देते हुए, जहां दवा छिड़काव की आवश्यकता थी वहां दवाएं छिड़कते हुए, जहां फॉगिंग की आवश्यकता थी वहां फॉगिंग करते हुए हमने डेंगू और संचारी रोगों पर नियंत्रण पाना, ये हमारे अभियान का बहुत ही अहम, बहुत ही प्रमुख मुद्दा था। मुझे ये बात कहने में बहुत संतोष हो रहा है कि डेंगू की परिस्थिति पे काफ़ी हद तक हम लोगों ने नियंत्रण पा लिया है, और उसके लिए मैं अपने सभी नगर सेवकों को, सभी पदाधिकारियों को, अधिकारियों को, सफाई कर्मियों को, हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट के जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं उनको भी मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। साथ ही उसमें यह भी हमारा जरूर निर्णय था कि हम सड़कों को गड्ढा मुक्त करेंगे। मैंने अभी पिछले हफ्ते ही इस बात की समीक्षा किया था और उसमें भी बहुत ही उत्साहजनक, बहुत ही संतोषकारक प्रगति हुई है। कहीं अगर कोई विशेष सड़क हो जहां गड्ढा मुक्त करना बाकी रह गया हो तो हमारे ध्यान पर आप वो लाएंगे तो हम उसे जरूर ध्यान देंगे। सर, झोपड़पट्टी में जो लोग रहते हैं, गंदगी मची रहती है, उसके बारे में? झोपड़पट्टी से लेकर के आप शायद रोज़ का हम जो फ़ोटो भेजते हैं, ट्वीट करते हैं, आप हमारे ट्वीट को भी देखने का कष्ट करें। गलियों में पहले हम ये कहते थे और आज भी मैं कह रहा हूँ कि हमारे नगरों के जो सफाई कर्मचारी मित्र हैं, आप देखते होंगे, हमारी वेबसाइट पे जाइए, हमारे ट्वीट को देखिए, तो गलियों में ही विशेष अब ध्यान दिया जा रहा है। जहाँ कभी सफाई नहीं हुई, ऐसी गलियाँ जहाँ कभी नाले नालियों में किसी ने झांक के देखा नहीं था, उन जगहों पे भी हमारे सफाई कर्मचारी सफाई कर रहे हैं, और यही कारण था और इसी का परिणाम है कि हम डेंगू जैसी एक महान समस्या में से बाहर निकल आए। धन्यवाद। एक प्रश्न है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कार्य अच्छे हो रहे हैं, ऊर्जा विभाग अच्छे कार्य कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ऊर्जा विभाग के ही कर्मचारी बैठे हुए हैं, संविदा वाले, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। कल भी धरना प्रदर्शन उन लोगों ने दिया। आखिर क्या कारण है जो वो लोग बार बार धरना प्रदर्शन पर बैठ रहे हैं? जहाँ कर्मचारियों की बड़ी संख्या होती है वहाँ ऐसे विषय बनते रहते हैं, किसी का आना, किसी का जाना, ये भी परिस्थितियाँ कई बार बन जाती हैं। कई बातें हमारे ध्यान पे लाई गई हैं, जिनमें क्या निर्णय हो सकता है हम देखेंगे। जहाँ तक सफाई कर्मियों, विद्युत कर्मियों का सवाल है, सभी विद्युत कर्मी हमारे परिवार के भाग हैं। हमारी उनसे वार्ता भी हुई है। कल हमारे निवास स्थान पे ही घंटों हम लोग बैठ करके हमने उनकी बातें सुनी थी और उनका पूरा सहयोग है। वो अपनी बातें कह रहे हैं, लेकिन साथ ही आप देख रहे होंगे कि विद्युत आपूर्ति में कहीं कोई बाधा नहीं है। विद्युत आपूर्ति निर्बाध चल रही है, हर चीज़ सामान्य चल रही है। साथ ही वो अपनी बातें कह रहे हैं, जहाँ उचित निर्णय लेने की आवश्यकता होगी वहाँ लिया जाएगा।
तो जिस तरह से हमारे साथ नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा मौजूद थे, उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से बिजली की जो समस्या है, बिजली उपभोक्ता जिस तरह से धरना दे रहे हैं, चाहे इको गार्डन हो, चाहे लखनऊ का कोई भी हिस्सा हो, उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण कराया जाएगा, क्योंकि वो उनके परिवार का एक हिस्सा है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम पाल के साथ स्पर्श गुप्ता, TV 24।